2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वह तेज हो चुकी है। आज बागपत में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल का एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम को करा रहे हैं बागपत विधानसभा से विधायक योगेश धामा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को उनकी बड़ी राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या बागपत की जनता आज भी योगेश धामा के साथ है और आज भी इतना ही उनको चाहती है? मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। कहाँ से आए? मुकुंदपुर ओकटी डिकोली के पास गांव है जी हमारा। अच्छा, मुकुंदपुर से। हाँ जी। तो क्या कार्यक्रम हो रहा है, जानकारी है कार्यक्रम? आज हमारे मोहित बेनीवाल जी जो है प्रदेश में उपाध्यक्ष बने हैं, उनके स्वागत में माननीय विधायक जी योगेश धामा जी जनता के बहुत ही चहेते विधायक है, उनके माध्यम से यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। बहुत हजारों की संख्या में देख सकते हैं, दिखा सकते हो आप, आए हुए लोग बड़े ऐतिहासिक है। 2027 में माननीय विधायक जी को टिकट मिले और तीसरी बार विधायक बने। देखिए, लोगों का यही कहना है कि योगेश धामा को टिकट मिले और तीसरी बार विधायक बने। ताऊ जी, आप कहाँ से आए? एक ही गाँव है दोनों? हाँ जी, हाँ, एक ही गाँव से आए। कैसे आना हुआ यहाँ पे? विधायक जी के पास जी। हाँ, क्या उम्मीद लग रही है विधायक जी को लेकर? जीतेंगे जी आप, जीत जाएंगे। तो टिकट भी फाइनल नहीं हुआ, ये भी नहीं पता किस टिकट मिलेगा। मिलेगा जी, मिलेगा बिल्कुल ठीक। का विश्वास है आप हाँ लोगों जी। को? क्या अच्छा लगता है योगेश धामा? बस जी उनके दुख सुख में काम आता है, गांव गांव में जाता है, हर बिरादरी जाता है, इसलिए उनको टिकट मिलेगा। अच्छा ताऊ जी, आप कहाँ से आए? आप भी इसी गाँव से? चमरावल से। चमरावल से आए। अच्छा, कार्यक्रम आयोजित हो रहा है आज प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम से क्या संदेश जा सकता है? योगेश धामा जी होंगे, बढ़िया नेता, हो गए धामा जी, इलाके को बढ़िया आदमी है, सबके दुख सुख में जब मिल रहे हैं, सबको बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, ये भी है, कार्य बढ़िया कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ ठीक है। इनके द्वारा जो काम काज कराए गए पिछले 15 वर्षों में, तो कैसे देखते हैं? बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया रहे, किसी बात दिक्कत नहीं, कोई वहाँ काम में उसे करने को तैयार पावे बेचारा, और हमें क्या चाहिए। अच्छा ताऊ जी, कार्यक्रम में पहुंचे, कार्यक्रम में आने की खास वजह क्या रही जी आज की आपकी? किस बारे में बोलते? आज यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, हाँ, क्या खास वजह है आने की? योगेश धामा के उससे आए हैं, उसकी छवि बढ़िया है, पूरे क्षेत्र में काम करता है, कोई छवि नहीं हुई, कोई दाग नहीं उसके ऊपर, छवि बढ़िया है, हर कार्यकर्ता से मिलता है, हर एक आदमी की सुनता है, काम करता है। इससे बढ़िया विधायक पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, और उसकी छवि 25 साल से राजनीति में है, ऐसा विधायक हमें नहीं मिलेगा इस क्षेत्र में। तो देखिए, लोगों का कहना है कि यहाँ आने का जो इनका उद्देश्य है वो विधायक योगेश धामा के समर्थन में लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हम जो गांव से देहात से लोग पहुँचते हैं उनसे बात कर रहे थे, और लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ताऊ जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? ललियाना गाँव से। अच्छा, ललियाना से। सब लोग अलग अलग गाँव से आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, जो कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग आए हैं, किस उद्देश्य के लिए आए आप लोग यहाँ पे? हम आए जी बेनीवाल के स्वागत करण, तो बेनीवाल जो है अध्यक्ष बने हुए जीतते हैं, इनका स्वागत करना है सब आदमी। योगेश धामा में क्या अच्छा लगता है आपको? योगेश धामा तो विकास पुरुष आदमी, इससे ऊपर तो कोई है ही ना, प्रधानमंत्री से ऊपर है तो काम करने में, प्रधानमंत्री से ऊपर है काम करने में, काम तो प्रधानमंत्री जी भी कराए खूब, और योगेश धामा तो ऊपर न करता कोई, जो भी जाओ सब पकड़ा है, वो ना उसका नहीं होगी, वो पार्टी का या बिना पार्टी का कोई जाओ। अच्छा, चलिए, कहीं ना कहीं आपने ये तो बात कर दिया आपने योगेश धामा की। अच्छा, अगर बात करें योगी जी में और मोदी में, कौन बेहतर? योगी बेहतर है। योगी क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर ये है कि इसने तो राम राज ले दिया, योगी ने तो भाई उनकी बड़ी राजनीति, उनका बड़ा हिसाब है, बाकी योगी बढ़िया है। वोट मोदी की देंगे 2027 योगी जी की। चलिए, देखिए, हम और लोगों से भी बात कर लेते हैं। ताऊ जी, आप कहाँ से आए?
मेरे गांव का तो यही है, होली बात है। हाँ जी, आप कहाँ से आए जी? मैं बाबूराम त्यागी, प्रधान सिंगोली तका। सिंगोली तक से आए हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे यहाँ पे कार्यक्रम में आए हैं, काफी भीड़ है, लोग और भी बहुत सारे आए हुए हैं। और हाँ, एयरफोर्स से अधिकारी रिटायर है भैया, अरे प्रधान है 2 योजना से। अब आगे पूछो। आगे तो ये पूछना मगर योगेश धामा में क्या अच्छा लगा आपको, जैसे उनके बुलावे से आए गए आप? योगेश धामा जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जब से ये पहले ये जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तब भी, उसके बाद 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, अब 2 बार से एमएलए हैं। छोटा आदमी जाओ, बड़ा आदमी जाओ, काम को इनके यहाँ ना नाम की शब्द नहीं है। हर आदमी इनको दिल से पसंद करता है। जमीन से जुड़े हुए नेता है। इतने काम इन्होंने करवा दिए हमारे क्षेत्र में, इतने सड़कें, इतने गांवों में काम करवाए, सीसी रोड, रास्ते, बहुत काम करवाए हैं। और सबका सम्मान करते हैं, छोटा हो, छोटी जाति का हो, बड़ी, कोई जाति की बात नहीं, धर्म का कोई भेद नहीं। काम तो आपने बहुत सारे गिनवाए। अगर बात करें सबसे बड़े काम की, तो आपकी विधानसभा में सबसे बड़ा काम कौन सा करवाया? सबसे बड़ा काम एक वो हमारे यहाँ जो है अस्पताल आ रहा है, मेडिकल कॉलेज। एक इन्होंने ये बस स्टैंड बनवाया, डिपो, और बहुत काम है इनके बड़े बड़े। मेडिकल कॉलेज तो कह रही कि जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वो क्या राजकुमार सांगवान का नहीं है, इनका मेन रोल योगेश धामा जी का है उसमें। हम भी गए थे उनके साथ। क्षेत्र में समस्या भी है कोई? नहीं, ऐसे कोई मेन भारी समस्या कोई नहीं है, जो छोटी मोटी तो चलती रहती है क्षेत्र में, ऐसी कोई भारी समस्या नहीं। तो देखिए दर्शकों, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अब की बार 2027 में फिर ये लोग योगेश धामा को विधायक देखना चाहते हैं। और ये तो अभी तय नहीं हुआ कि टिकट होगा या नहीं होगा, और गठबंधन भी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। गठबंधन में सीट किसके पाले में जाएगी ये भी अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनका कहना है कि योगेश धामा जो है विकास पुरुष है, और इन्होंने पिछले 15 वर्षों में बहुत सारे काम कराए हैं। हम दूसरे कोने पे पहुंच चुके हैं। ताऊ जी, मैं आपके भी पास आना चाहूँगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप दोनों एक ही गाँव से आ रहे हैं जी? हाँ जी, सारे गांव के 2 गाड़ी आधी भर के, 2 गाड़ी लेकर आए हो लोग? 2 बस पूरी, और ऊपर भी छत पे बैठ गए थे, ट्रैक्टर भी लग रहे हमारे। काम छोड़ना पड़ा होगा आज तो आने के लिए यहाँ से? ना गांव में तो पता है बढ़िया आदमी, बढ़िया काम कर रहे हैं। 3 योजना जिला पंचायत रहे, 2 योजना एमएलए, कोई गांव में ऐसा बचाव नहीं जहाँ कोई इनका काम ना विकास। ये हमारे गोश्त का है, धामा गोश्त का है, बहुत बढ़िया काम। विकास की बात है, विकास विकास भी कर दिया। आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा मैं एक बार। आइए जरूर जी। विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अच्छा, बात करें सबसे बड़ा काम क्या करा है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ तो जी खेतों में खड़ंजे लगवा दिए, मंदिर में खड़ंजे लगवा दिए। कोई काम ना करना, कोई काम कहीं चले जाओ, कोई काम करना ना है नहीं, बहुत काम करवाए गाँव में, बहुत बढ़िया काम करवा रहे गाँव में। तो 27 में क्या लग रहा है? 27 में यूं होगा योगेश धामा। अभी गठबंधन है सरकार का, अभी तो ये भी नहीं पता ये लोकदल के खाते में जाएगी सीट या सीट तुम दोनों के दे दो, जो ना हारा दो मैं दिक्कत दूँ, जो दोनों हारना जा दो, मजाक नहीं है। अगर मैं उसमें कह रहा हूँ, अरे इसे टिकट मिल जाओ, पार बेड़ा पार। आपने कहा कि अगर ये सीट लोकदल के खाते में आ गई तो हार होगी यहाँ से, आप लोग वोट नहीं देने के? नहीं, हम तो वोट देंगे, पर हार होगी। मैं बता रहे, इसका जो है हम उन्होंने कहा, हर एक गाँव में गया जिसकी पहचान है, हर एक गाँव में विकास कर रखा है। इनकी निजी वोट भी है, पार्टी की भी है, सब डाल है। बढ़िया आदमी है, किसी का किसी वोट ना दी, सब नहीं डालते। काम को जाओ इनके पास में, किसी नहीं कहते मैं तुम्हारे खिलाफ है, क्यों आया ना, ऐसा व्यवहार ठीक है ना, बढ़िया व्यवहार। जी, आपने कहा कि काम बहुत सारे कराए हैं, व्यवहार अच्छा है, आपकी उम्र भी काफी है। देखो ये तो एक चीज है, कोई नया व्यक्ति हो, आप तजुर्बेकार हैं। तो अगर बात करें बागपत विधानसभा की, लंबे समय से इस क्षेत्र में योगेश धामा का वर्चस्व रहा है, तो क्या कारण है, लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? भाई देखो जी, ना तो किसी के काम में आता, किसी के मतलब खेत में चकरोड़ में कच्चा है, गैर पक्की करवावे, को दो काम विकास से चाहिए ना। जो भी काम है भाई, कहीं तो भाई हम भाई योमना है, ग्राम में बरात घर नहीं है भाई, मंदिर में मस्जिद में खरंजा नहीं है। हमारे गांव की मस्जिद में ईदगाह से पहले भाई यूं मियाँ जी है, बोरिंग नहीं था, रात में बोरिंग करवा दिया। या एक मस्जिद में है, रात में लाइट लगवा। हाँ, आपके पास भी आ जाता हूँ। ये कह रहे क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया? 7.5। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी बात चल रही थी, ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को नहीं देखते। हाँ, देखते ठीक है, आपकी मस्जिद में भी काम कराया है। मस्जिद मदरसों में सारों काम पड़ते हैं कि इधर दो
देश हो रहा कुछ नहीं है। अगर छवि की बात करें, कुछ लोग बीजेपी में रहते हुए कड़वी कड़वी बात कहते रहते हैं दूसरे धर्म को लेकर, क्या कभी इनके मुंह से सुनाई दी है चीज? ना ना, इनके मुंह तक नहीं, कभी कभी नहीं। मुस्लिम वोट दे थे, कितना % मुस्लिम साथ है? कम से कम 25-30%। ये आधे यहाँ जाए उसमें बहुत यार यहाँ बागपत से तो सुनने में आ रहा था कि नवाब का जो परिवार है सारा मुस्लिम उसके साथ रहता है। कितनी ना सच्चाई है? ना, इतना दो वो चुनाव पूछे दोनों बढ़ा दे। दोनों बराबर ये ज्यादा 25-30% इनके साथ रहे योगेश धामा के साथ। 30% मोमडन वो धामा जी के साथ है या बीजेपी के साथ? धामा ही है, बीजेपी की गैल नहीं है, धामा जी की कोई गैल भी है। कट्टरवादी बात आज तक कहीं नहीं नहीं है। यूं विज्ञापन है। चलिए देखें, हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक ताऊ जी और भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। ताऊ जी आप कहाँ से आए? सांकरोद से जी। अच्छा, सांकरोद से आए हैं। गले में पटका तो आपने हरा डाल रखा है। ये हम किसान यूनियन ठीक है। एक गाड़ी पटके को देख के अंदाजा लग रहा था मैं तो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं या फिर किसी दूसरे दल से। किसान यूनियन से जुड़े हैं जी, और हम योगेश के गेल रहते हैं। हम कहीं भी जाओ दुख दर्द में, गाँव में 36 बिरादरी में किसी का कैसा दुख दर्द हो जाए उसके यहाँ जाते हैं। अभी आपने कहा कि आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, आपसे किसानों से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर बात करें आपकी विधानसभा की, जी तो धामा जी ने किसानों के लिए क्या खास कराया? किसानों के लिए जी बहुत अच्छा काम किया। ऐसी बात है किसानों के साथ खड़े रहे जी, ऐसी बात नहीं है। वो किसानों के साथ काम किया जी किसानों का। हम भी किसान ही है जी। हम तो जो काम के लिए जा गाँव में रास्ते है, खड़ंजे है, जो किसी काम का कोई भी चला जाओ उसी के लिए तैयार है करने। रस्ते खड़ंजी है तो देखिए कोई भी विधायक होता है वही करवाता है, लेकिन कुछ खास बताइए। खास और क्या है जी किसानों के साथ। पहले ट्वेल नहीं लगे थे जी, इन्होंने ट्वेल लगवाई गांव में। किसी को हमारे गांव में तो इतनी समस्या थी जी पानी की, खद्दर में सब ट्रैक्टर चले थे, इन्होंने कनेक्शन करवाई जी योगेश ने जी। 200 ट्वेल लगवाई, जमुना तक पहुँचवा दी जी। इन्होंने इतना काम किया ना बात भाई, मान के चलिए रस्ते खड़ंजे तो सभी बताते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपने बताया कि 212 लगे हैं। ताऊ जी आपसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आप कहाँ से आए जी? पेट्रोल के पास। अच्छा, जैसे आप लोग ताऊ जी बुजुर्ग है काफी, ठीक है, और कहीं ना कहीं राजनीति उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे, तो क्या लग रहा है 2027 में या पहले के चुनाव के मुकाबले 2027 क्या लग रहा है? देखो जी, आप तो समझदार हैं। 27 में जैसे अब है ऐसे ही रहेगा, यानी यही सरकार आएगी जहाँ तक है 99%। अब तो फिलहाल विधायक आपके योगेश धामा है और मुख्यमंत्री योगी जी हैं, क्या दोनों सेम रहे हैं? बिल्कुल से धामा जी बहुत बढ़िया है, धामा ने सब कुछ किया है। और देखो जी, कमी तो जो कोई कुछ भी निकाल दो तो अपनी जगह कुछ यहाँ था दामा जी जीता जी, कितने कोई सी आ जाओ कोई नहीं। चलिए देखिए, हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी पहुंची है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, लोगों ने बताया कि इस विधानसभा के जो मोमडन्स है वो भी 30% योगेश धामा के साथ है। इन्होंने बताया कि किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अलग जो उन्होंने बताया कि ट्वेल वगैरह भी यहाँ पे बनवाई गई हैं। हम कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करें। पहले आपसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं भाई? मैं पावला से ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान जी आप? प्रधान जी भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। तो धामा जी के संपर्क में कब से? धामा जी के संपर्क में 20 सालों से। 20 साल से संपर्क में। तो जाहिर सी बात है, आप ग्राम प्रधान भी है, जिला उपाध्यक्ष भी है और विधायक से अच्छे संबंध भी है, तो गांव में भी खूब विकास करा होगा। गांव में ऐसा है, देखो हम तो प्रधान बाद में बने, माननीय विधायक जी ने तो इतना काम गांव में कराया है हमारे माध्यम से भी, और गांव से तो कोई भी चला गया उसके माध्यम से भी। सम्राट मिहिर भोज राजकीय डिग्री कॉलेज के नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करी। बच्चों को जो है कॉलेज के लिए बागपत, बड़ौत, मेरठ, गाजियाबाद तो जाना पड़ता था बच्चों को परेशान होते हुए, तो उसका निर्माण होकर कॉलेज चालू हो चुका गाँव में। बढ़िया विकास किया हर तरीके से। तो धामा जी ने करवाया काम से। हाँ जी, जात बिरादरी से ऊपर उठ कर जो है काम किया है, उन्होंने विकास की राजनीति करी है। धामा जी ने जो राजनीति करी है वो विकास की राजनीति करी है। हाँ जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि कुछ समस्याएं भी होगी, क्योंकि कभी भी समस्याएं खत्म नहीं होती। अगर विधानसभा की बात करें बागपत की, तो इसमें कोई बड़ी समस्या है अभी फिलहाल? भाई साहब, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, समस्या है तो जो भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के वापसी अयोध्या लौटे, तो समस्या है तो उन पर समाप्त नहीं हुई। 100 के 100%। कोई समस्या बची हुई होगी, तो बड़ी समस्या क्या है? मैं क्या बड़ी समस्या अगर किसी को समस्या बतानी है तो वो तो कड़ियों में साफ बताएगा, समस्या बताएगा। बाकी हमारी नज़र में तो कोई समस्या कैसी भी नहीं है। बागपत में
बस आपको बताइए भाजपा सरकार आने से पहले पहले भिन्न भिन्न रास्तों की हालत क्या थी। गड्ढे सड़कों में नहीं, गड्ढों में सड़क होती थी। आज बागपत जो है बिल्कुल कई हाईवे टच कर रहे हैं। विकास की बहुत ज़्यादा स्पीड जो देने का काम किया है प्रदेश में भाजपा सरकार, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और बागपत की विधानसभा की बात करो तो विधायक धामाजी से ज़्यादा विकास आज तक तो किसी विधायक ने करा नहीं। चलिए सर, देखिए काम तो गिनवा दिए लोगों ने, काफी काम गिनवाए हैं। किसानों से भी, यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, आपसे बात करें। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं जी? मेरा नाम ममता प्रजापति है भैया जी, और मैं बागपत से हूँ। अच्छा, आप भी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या जी। विधायक जी के साथ? बूथ अध्यक्ष हूँ भैया मैं। तो जैसे यहाँ पे आए हैं, जी अभी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ते हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है, प्रदेश उपाध्यक्ष पहुंच रहे हैं। अगर बात करें बागपत विधानसभा की, तो क्या लग रहा है 2027? 2027 में देखते हैं भैया, ऊपर वाले की कृपा हुई तो हमारी भाजपा वापसी आएगी फिर से, बस। अच्छा, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप बिल्कुल इस सरकार से खुश भी। तो कार्यकर्ता होने के नाते या सरकार का कोई काम ऐसा है महिलाओं के लिए जो भैया हम तो सरकार के काम से ही खुश है बहुत ज्यादा। बहन बेटी किसी भी समय निकल जाओ, पहले कहाँ निकल पा रही थी, नहीं निकल पा रही थी, अब तो बेफिक्र होकर हम खुद आ रहे हैं भैया यहाँ पे, तो ये सरकार की ही देन है भैया। अच्छा, पहले किस तरह की दिक्कत आती थी? आप कह रहे हैं कि पहले नहीं निकल पाती, किस तरह की दिक्कत आती इसलिए थी? नहीं निकल पा रहे थे भैया। कभी भी बाजार में मार्केट में निकल गए तो जो भी मुंह में आ रहा है लोग बाग वही बोल देते थे, लड़की को, बहन को, बेटियों को, हर किसी को बोल देते थे। हमारी खुद, हम बाल बच्चोदार हैं, हमारी खुद हिम्मत नहीं थी ना बाहर जाने की, क्यों हमने मार्केट का जो है माहौल देखा हुआ है भैया। इसलिए हम सरकार से भी खुश है और पार्टी से भी खुश है, और सबसे ज्यादा खुश इसलिए कि हमारे धामाजी वापस आ जाएं फिर से। धन्यवाद। आप कहाँ से आया? इन्हीं के साथ में आप भी? हाँ भैया, सब साथ में हैं। जी। कुसुम कश्यप धनौरा से, और हमारा गायत्री पार्टी में मतलब जो है हम इसमें बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं मंडल में, और हमारी जो पार्टी है बहुत अच्छी है। आज कोई भी हमारा भाई या हमारे ताऊ चाचा कोई कहीं भी चले जाए, पहले तो हमारी ये समस्या होती थी शाम तक घर लौटकर किस टाइम तक आएंगे, सुरक्षित आएंगे या नहीं भी आएंगे। और अब कोई बेटी कॉलेज जाए, स्कूल जाए, सब सुरक्षित है, राम राज चल रहा। बहुत अच्छी सरकार है हमारी, सरकार फिर से वापसी करेगी। देखिए, ये चीजें भी सुन रहे हैं और ये लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि सुरक्षित है बहन बेटियां। अभी यहाँ पे और भी बहनें बैठी हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? सविता गोरीपुर निवाड़ा से भाई। इस कार्यक्रम में आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं या वैसे आए महिला मोर्चा कार्यकर्ता। अच्छा, चलिए ठीक है, सारी बातें ठीक है। बीजेपी ने महिलाओं को खुली आज़ादी दिलाई है, घर से निकलने की पूरी अनुमति मिली है। थोड़ा राजनीति के बारे में बता दीजिए कि महिलाओं की राजनीति कैसी चल रही है सरकार? बहुत अच्छी चल रही है अभी तो। ये योगी मोदी जी की विशेषता में जी, इनकी तरफ, इसकी तरफ से जैसे औरतें बाहर नहीं निकल पाती थी, अब खुलेआम घूमते, आप कोई बेटियां कहीं भी जाती हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती जी। रोड भी अच्छे अच्छे बने हैं जी, जैसे 1 घंटा लगता था कहीं थी, 2 घंटे तो आधे घंटे में जब जाते थे। धन्यवाद। चलिए देखें, ये तो आपको बता दें जिनसे हम बात कर रहे थे, ये महिलाएं जो पहले घरों से नहीं निकल पाती थी, इनको कहीं ना कहीं आज़ादी मिली है, इनका ये कहना है। लेकिन आपसे भी बात करना चाहेंगे, आपके पास पार्टी का कौन सा पद है? जी, मैं सक्रिय सदस्य हूँ और महिला मोर्चा में मैं सक्रिय हूँ। ठीक है जी, अभी मेरे पास कोई वो नहीं है, लेकिन मैं पद की चिंता नहीं करती, मैं सक्रिय हूँ भाजपा में, ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। और मैं इसी से जुड़े, मैं हमेशा पूरे बीजेपी के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी कोई भी बीजेपी के बड़े नेता आते हैं मैं पहुँच जाती हूँ, वही अपनी सहभागिता करती हूँ। चलिए, ये तो रही है कार्यकर्ता की बात। अगर आपको नेता बनने का मौका मिले जी जी तो क्या कहेंगे? तो मैं बीजेपी से ही बनूंगी जी, और मैं जनसेवा करूंगी, जितनी मुझसे हो सकेगी उतनी सेवा मैं लोगों की करना चाहूंगी। जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और मतलब पूरे भारत देश को उन्होंने इतना ऊंचे पहुंचा दिया है कि कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे इस चीज की। आज हमारा भारत नंबर 1 पे है। अच्छा, आप बागपत विधानसभा से जाते हैं? हाँ जी, बागपत से आते हैं। 2027 का चुनाव नजदीक है। हाँ जी। और अचानक से घोषणा हो जाए आपके नाम की कि आपको पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, तो कैसा लगेगा? नहीं जी, वो तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं अभी इस बारे में कह नहीं सकती। वो पार्टी का अपना वो होगा जी, विवेक। धामाजी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, धामाजी सबसे बेस्ट हैं, और वो बहुत अच्छे, मतलब एक कार्यकर्ता ही कहूंगी। विधायक तो वो अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक जन सेवा करते हैं, कार्यकर्ता एक की तरह, और सबसे मिलजुल के रहते हैं। बहुत प्रोग्रेस करी है उन्होंने बागपत में भी। चलिए देखिए दर्शकों, काफ़ी समय हुआ, काफ़ी लोगों से हमने यहाँ पे बात की, हमने महिलाओं से बात की, किसानों से बात की, युवाओं से हमने बात की। हर कोई कहता है कि योगेश धामा जो है वो लोगों से मिलनसार है, विकास कार्य उन्होंने कराया है।
और हमने यहाँ पे कुछ महिला जो कार्यकर्ता है उनके मन की भी बात जानने की कोशिश की। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता एक जमीनी स्तर पर काम करता है वो पार्टी की रीढ़ होता है, और अगर उसको अचानक से प्रत्याशी बना दिया जाए तो चेहरे पे मुस्कान उनकी आपने साफ देखी है। लेकिन इन्होंने एक चीज और भी कही है कि वो सब निर्णय पार्टी के अधीन है, पार्टी जो चाहेगी वो विजन दे सकती है। फिलहाल आप ये भीड़ देख सकते हैं, अभी कार्यक्रम की शुरुआत भी नहीं हुई है और मोहित बेनीवाल और योगेश धामा अभी इस पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि ये लोग योगेश धामा को कितना पसंद करते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों की जो ये चर्चाएं हैं इनमें हलचल बढ़ रही है। और इस कार्यक्रम के बाद बागपत विधानसभा में जो योगेश धामा की एक राजनीतिक ताकत की दावेदारी कही जा रही थी वो भी साफ दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।